मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मृदा संसाधन के बारे में बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह टॉपिक में से तमाम तरह के सवाल हैं वो पूछे जाते हैं, जैसे यूपीएससी की परीक्षाओं में, चाहे यूपीएससी की कोई सी हो, एनडीए, सीडीएस, चाहे आपका असिस्टेंट कमांडेंट का हो और चाहे आपका आईएएस का हो, स्टेट बीसीएस हो, आपका पीजीटी, टीजीटी कोई सा भी हो, और यहाँ तक कि एसएससी और लोअर लेवल की, जैसे कि चाहे पटवारी का हो, चाहे पुलिस का हो, और क्लास 12 आपका 10th में, ये आपका इसमें से बहुत सारे सवाल हैं वो पूछे जाते हैं। आज हम सभी सवालों पर बात करेंगे कि कौन कौन से सवाल इसमें से बन सकते हैं। सबसे पहले आता है मृदा संसाधन। मृदा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। यह एक नवीकरण योग्य संसाधन है और यह पौधों के विकास का एक आधार है तथा पौधों पर ही जीव जंतु हैं वो निर्भर होते हैं, अर्थात पौधे ही उनका पोषण करते हैं। मृदा एक जीवित तंत्र है और कुछ सेंटीमीटर मृदा को बनने में ही लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल और जीवित समुदाय की अंतरक्रिया का परिणाम है। मृदा के बनने की प्रक्रिया है वो कई चरणों में होती है, जैसे कि आपका कोई पर्वतीय क्षेत्र है, अर्थात सबसे पहले होना चाहिए मृदा निर्माण के लिए उच्चावच, रिलीफ। दूसरा है कि मूल चट्टान, अर्थात उसके लिए होता है आपका पेरेंट रॉक, मूल चट्टान। तीसरा है जलवायु, उच्चावच होना चाहिए, और यहां पर जलवायु के कारण है अपक्षय होगा, अपर्दन होगा, और जब अपक्षय अपर्दन होगा तो ढाल जब अधिक होगा तो इसका प्रभावी भाव क्या होगा, अधिक होगा। तीसरी चीज है वनस्पति, अर्थात जीवाश्म आपका। ठीक है, जीवाश्म है वो क्या होते हैं? पेड़ पौधे या उनके सूखे पत्ते, जीव जंतु के अपघटन से बनने वाला कार्बनिक पदार्थ ही क्या कहलाता है? जीवाश्म। और जहां पर जिस मृदा में जीवाश्म की मात्रा जितनी अधिक होती है वो उतनी ही अधिक उपजाऊ होती है। जिसमें जीवाश्म की मात्रा जितनी कम होती है वो मृदा है उतनी ही कम क्या होती है? उपजाऊ होती है। और नेक्स्ट है समय, क्योंकि इसको बनने में एक लंबा प्रोसेस है, लगता है, अर्थात ये 5 चीजों के आधार पर मृदा का निर्माण होता है। उच्चावच, मूल चट्टान आपका, जलवायु क्लाइमेट आपका, वेजिटेशन और टाइम आपका। दूसरी चीज आती है कि प्रकृति में अनेकों तत्वों में जो परिवर्तन है तापमान के कारण होते हैं, या हम ये कहते हैं 2 प्रकार के बल होते हैं आपके, अंतर्जात और बाह्य जात। बाह्य जल जो बल हैं उनके कारण भी, जैसे कि उसमें अनाच्छादन आता है, अपक्षय और अपर्दन की सम्मिलित प्रक्रिया को अनाच्छादन कहा जाता है। तो बहुत सारे कारकों के कारण है मृदा निर्माण है वो होता है। अब आता है दूसरा है मृदा शब्द है लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है फर्श, फ्लोर, अर्थात धरातल का ऊपरी वाला भाग जो कि बहुत कम बारीक एक परत के रूप में होता है, जो एक दानेदार असंगठित पदार्थों का जमाव होता है जिसमें जीवाश्म और खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, वो उसी को क्या कहते हैं? हम मृदा कहते हैं। दूसरी चीज आती है कि मृदा पृथ्वी के ऊपरी वाले भाग में असंगठित रूप से पाई जाती है और इस मृदा को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने मिट्टी का रंग, गुण, संगठन और संरचना के आधार पर भारतीय मृदा को 8 भागों में बांटा है या 8 प्रकार में विभाजित किया है।
एक चीज और बताइए मुझे, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जीवाश्म, जीवाश्म हमने कहा कि क्या है, पेड़ पौधे और जीव जंतु और पत्तों के जो अवशिष्ट हैं, जो अपघटन डिकम्पोजिशन के माध्यम से कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित होते हैं, ऑर्गेनिक जो मैटर में परिवर्तित होते हैं, वही क्या है, आपके जीवाश्म है। और मैंने कहा जहाँ जीवाश्म अधिक होंगे वहां पर मृदा है वो उर्वर पाई जाएगी। बताइए मृदा कहाँ उर्वर अधिक होगी, आपके भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में या ध्रुवीय क्षेत्रों में। जैसे ये आपका पृथ्वी है, यहाँ वाले भाग में या ध्रुव वाले भाग में। देखिएगा ना तो मृदा यहाँ अधिक परिपक्व होगी, कारण क्या है, या वर्षा अधिक है, तापमान अधिक है। वर्षा अधिक है तो उससे लीचिंग की घटना अधिक होती है, और टेम्परेचर अधिक है तो बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं, अर्थात वनस्पति का अपघटन अधिक नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ है ध्रुवीय क्षेत्र है जहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, उच्च पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, जीवाश्मों का अपघटन नहीं हो पाता है, उर्वर मृदा नहीं मिल पाती है। उर्वर मृदा कहाँ मिल पाती है, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में, मिड लैटिट्यूड एरिया में, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में। ये हुआ हमारा कि मृदा, क्योंकि बाद में है आपको ये दिक्कत ना हो कि भाई जीवाश्म क्या है और हमारी उर्वर मृदा है वो कहाँ पाई जाएगी। अब हम उसमें बात करते हैं कि मिट्टी के 8 प्रकार या मृदा के 8 प्रकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने है कौन कौन से बताइए, उसमें एक एक में बात करते हैं। सबसे पहले है जलोढ़ मृदा, इसे कहते हैं एलुवियल सोयल। आपका एलुवियल सोयल वह मृदा जिसमें 40% आपका सैंड हो, बालू हो, 40% ही आपका सिल्ट हो और 20% क्ले हो। ध्यान रखिएगा, यदि तीनों का अनुपात बराबर हो तो उसे दोमट लोमी सॉइल कहा जाएगा, लेकिन यदि आपको 40% सैंड हो, 40% आपका सिल्ट हो और 20% क्ले हो। एक चीज और है, मृदा है वो 4 पदार्थों से मिलकर के बनती है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि मृदा के कणों को हम आकार के आधार पर है बताइएगा, तो उसमें 4 कण कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है ग्रेवल, बजरी। बजरी से छोटा आता है सैंड, आपका बालू या रेत। उससे आकार में छोटा कण होता है वो होता है सिल्ट या गाद, और सबसे छोटा होता है क्ले या जिसको कह देते हैं हम मृत्तिका। एक चीज और बताइए, जिस मृदा में कणों का आकार जितना छोटा होगा उसमें अवशोषण करने की क्षमता है उतनी ही अधिक होगी, अर्थात उसमें नमी की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। बताइए इसमें नमी की मात्रा किसमें अधिक होगी। स्वाभाविक है, सबसे छोटे कण का आकार किसका है, क्ले या मृत्तिका का है, अर्थात सबसे ज्यादा नमी की मात्रा है वो क्ले या मृत्तिका में होती है। हम बात कर रहे थे जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल, आपको नाम से ही पता है जलोढ़ मृदा अर्थात जो जल के बहाव के माध्यम से है जिसका विकास होता है। और भारत में इस तरह की जो मृदा का विकास है नदियों के द्वारा होता है। और नदियों में कौन कौन सी हैं, हमारे यहाँ 3 नदी तंत्र हैं जो जलोढ़ मृदा का विकास करती हैं। उत्तर के मैदान से खासकर है, उसमें कौन कौन सी हैं, उसमें आपका गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और सिंधु नदी तंत्र। दूसरी चीज है और कहाँ यह आपका पाया जाता है, अर्थात खासकर उत्तर भारत के मैदान। दूसरा और कहाँ पाया जाता है, हम प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं जिसमें चाहे हमारा गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, आपका महानदी हो और आपका नर्मदा ताप्ती हो, इन सारे क्षेत्रों में भी कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। अच्छा एक चीज और है,
अब ये पर्वतीय वाले भाग से जब नदियाँ निकलती हैं और उसका जमाव कहाँ होता है, नीचे की तरफ, तो मोटे कण कहाँ होंगे, ऊपरी वाले भाग में, और बारीक कण कहाँ होंगे, नीचे की तरफ। और जैसे जैसे बारीक कण नीचे की तरफ होंगे, मृदा की उर्वरा शक्ति कहाँ अधिक होगी, बारीक कणों की तरफ अधिक होगी। दूसरी चीज आती है इस मृदा में, क्योंकि आप पर्वतीय वाले भाग से आ रही है तो जीवाश्म की मात्रा अधिक है, कम है, अधिक है, और जीवाश्म की मात्रा अधिक है, हर वर्ष नई परत का जमाव होता है, तो सबसे उर्वर मृदा होती है, सबसे उपजाऊ। जब उपजाऊ मृदा होगी तो इसके लिए बताइए उर्वरकों का उपयोग अधिक किया जाएगा, आवश्यकता अधिक होगी, कम होगी, उर्वरकों की आपकी आवश्यकता है वो कम होती है। दूसरी चीज आती है, यह मृदा है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी होती है, और यह मृदा है, इसको दो भागों में विभक्त किया जाता है, या इस मृदा को है दो भागों में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है बांगड़ और एक को कहा जाता है खादर। देखिए बांगड़ क्या है और खादर क्या है। बांगड़ पुराने जलोढ़क मैदान जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, वो क्या कहलाता है, आपका बांगड़ कहलाता है। जो आपका ओल्डर एलुवियल सॉइल एरिया है, और जो कि बताइए जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाएगा, नई परत की जमाव नहीं हो पाएगा, तो बताइए वो भूमि उपजाऊ होगी या अनुपजाऊ होगी, अर्थात वो कम उपजाऊ होगी। कणों का आकार कैसा होगा, बड़ा होगा। खादर जहां बाढ़ का पानी, वह निम्न भाग जहां बाढ़ का पानी हर वर्ष पहुंच जाता है, अर्थात बारीक कणों का जमाव होता है, सबसे उपजाऊ मृदा होती है। इनमें आपस में कंपैरिजन करें तो ये आपके पुराने जलोढ़क मैदान हैं, ये नवीनतम जलोढ़क मैदान हैं। दूसरी चीज है, इसमें कणों का आकार बड़ा होता है, इसमें कणों का आकार छोटा होता है। अगला है कि ये आपकी अधिक उपजाऊ होती है, ये आपकी कम उपजाऊ होती है। नेक्स्ट है बांगड़ का विस्तार है उत्तर के मैदान में ही पाया जाता है, जबकि खादर का मैदान विस्तार है उत्तर के मैदान के साथ साथ तटीय भागों में भी पाया जाता है। उसके बाद में इसके बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपका ये इधर से गुजरात से ही लेकर के अर्थात इधर को पंजाब हरियाणा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, आपका गुजरात का कुछ एरिया, उत्तर प्रदेश, आपका बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों में है, ये प्रमुख रूप से पाई जाती है। और कहाँ मिलती है, ये जो कोस्टल वाला रीजन है, यहाँ पर भी है खादर भूमि है, वो आपकी जलोढ़ मृदा है, पाई जाती है। अगला आता है इसी में, इस मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। अब दूसरी चीज आती है, जलोढ़ मृदा में है कौन कौन सी फसलें हैं बोई जाती हैं, तो दलहन है, आपका चावल है, गेहूं है, गन्ना है, दलहन है, तिलहन है, ऐसी फसलें इसमें बोई जाती हैं। नेक्स्ट अगली फसल पर आप उस पर मिट्टी पर बात करते हैं, वो है हमारी काली मिट्टी। दूसरी है काली मृदा, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इस मृदा को अलग नामों से जानते हैं, कई नाम हैं इसके। इसे रेगुड़ मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, इसे कपास की फसल अधिक होने के कारण है कपासी मिट्टी, क्योंकि इसका निर्माण है ज्वालामुखी क्रिया के कारण आने वाले लावा के कारण होता है, इस कारण से इसे लावा मृदा और इसे ब्लैक अर्थ भी कहा जाता है।
ये सारी चीजें हैं। अब बनती कैसे हैं ये आपका, ये ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण। मान लीजिए यहां से कोई ज्वालामुखी क्रिया होती है और जैसे ही ज्वालामुखी क्रिया होती है लावा का विस्तार यहाँ होता है और उसे बेसाल्ट लावा का जमाव होता है। उसके अपघटन से ही पहले इसके इस तरह से कण बनेंगे, फिर इनका अपघटन होगा तो छोटे छोटे बारीक कणों में है ये टूट जाएगी और इससे किसका निर्माण होता है, काली मिट्टी का। काली मिट्टी का काला रंग किस कारण से होता है, वो है टिटेनीफेरस मैग्नेसाइट, टिटेनाइट मैग्नेटाइट, ये आपका है जिसके कारण से है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। जितना इसकी मात्रा अधिक होगी उसका रंग उतना ही गहरा होगा, जिसकी जितनी मात्रा कम होगी इसका रंग है उतना ही कम गहरा काला होगा। दूसरी चीज आती है, जैसे इसका एग्जांपल आपको बताएं, आपने तालाब देखे होंगे, कोई पॉन्ड देखा होगा जहां पानी सूख जाता है और सूखने के बाद में है आपने देखा होगा कि वहां पर क्रैक पड़ जाते हैं और जैसे ही पानी हल्का सा होता है तो वो चिपचिपी हो जाती है, अर्थात ये इसमें क्रैक अधिक पड़ते हैं और इसके कण हैं क्योंकि किले की मात्रा अधिक होती है, कणों का आकार छोटा होता है और इस कारण से इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है और बार बार टूटने और आपका जुड़ने के कारण है इसे अंतर जोताई की मिट्टी भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट आता है कि ये पाई कहाँ जाती है, ये हमारी क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया कहाँ हुई, हमारा प्रायद्वीपीय वाला भाग जो गोंडवालैंड का पार्ट है इस वाले पार्ट में, वहीं पर ये पाई जाती है। कौन सी, आपकी काली मिट्टी। दूसरी चीज आती है कि काली मिट्टी में है कौन कौन से पदार्थ हैं या तत्व हैं वो आपके पाए जाते हैं। देखिए इसमें सबसे उर्वर मिट्टी होती है और खासकर किसके लिए अधिक होती है उपजाऊ, आपकी है कपास की फसल के लिए होती है। दूसरी चीज है, मैंने कहा इसको कहाँ कहाँ पाई जाती है, काली मृदा है या काली मिट्टी है वो कहाँ अधिक पाई जाती है। वैसे तो आपका मालवा का पठार वाला भाग है, आपका मध्य प्रदेश का कुछ एरिया है, महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र का एरिया है और आपका गुजरात का कुछ एरिया है, लेकिन 3 राज्यों में है ये विशेष रूप से पाई जाती है। 3 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे ज्यादा विस्तृत है ये महाराष्ट्र राज्य में, दूसरे नंबर पर आता है इसमें गुजरात, और तीसरा है मध्य प्रदेश राज्य में। 3 राज्यों में है इसका विस्तार है अधिक पाया जाता है, किस मिट्टी का, काली मिट्टी का। अब नेक्स्ट आती है आपकी अगली, वो है लाल पीली, रेड येलो सॉइल। देखिए ये कहाँ पाई जाती है, जहां धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं और इसका निर्माण है रवेदार आग्नेय चट्टान और कायांतर चट्टानों के विघटन से या कायांतर चट्टानों के विघटन और वियोजन से इसका निर्माण होता है, किसका, लाल पीली मिट्टी। अब किस तरह से आपका होता है, जहां लौह ऑक्साइड की उपस्थिति होती है वहीं पर इन मिट्टियों का निर्माण होता है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति होगी तो इसका ड्यूटी आपका रेडिश कलर है हो जाएगा आपका, और किसके कारण होता है, डिफ्यूजन के कारण होता है। और जहां पर जल की मात्रा अधिक होगी वहां येलो मिट्टी का निर्माण होगा।
अर्थात मान लीजिए इस वाले भाग में धात्विक खनिज हैं, जल की मात्रा होती है लौह ऑक्साइड की, इस खनिज इनमें मात्रा होती है, तो इस ऊपर वाले भाग में है मिट्टी है वो कैसी होगी, लाल होगी। लेकिन जल का अवशोषण कहाँ होगा, निचले वाले भाग में, और जब जल का अवशोषण निचले वाले भाग में होगा तो वहां पर हाइड्रेटेड आपके फॉर्म में है, जल योजित फॉर्म में, जल योजन के कारण इसका रंग कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ये अधिक उपजाऊ नहीं होती है। दूसरी चीज आती है कि भाई ये उपजाऊ है वो क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और हुमस की कमी पाई जाती है। और ये कहाँ अधिक पाई जाती है, प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। और प्रायद्वीपीय भारत में कहाँ है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है और उड़ीसा है। कौन कौन सा बताया मैंने, ये पूरा ही एरिया आपका ये बता, उड़ीसा वाला भी है आपका, आपका आंध्रा का भी है, आपका तेलंगाना का भी है, तमिलनाडु का भी है, कर्नाटक का भी है और केरल का भी है। अर्थात और इधर भी आपकी पाई जाती है, आपकी ये वाले भाग में पाई जाती है। कौन सी मृदा, मृदा आपका लाल पीली, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि इसमें कौन सी फसल है अधिक उपजाई जाती है। इसमें बाजरा है, मूंगफली है, आलू है। बाजरा, मूंगफली और आलू का उत्पादन है वो अधिक किया जाता है। किसमें, लाल पीली मृदा में, ठीक है। अगली आती है आपकी लेटेराइट। लेटेराइट जो कि ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बनी है, लेटर, और जिसका अर्थ होता है ईंट। पहली चीज ये कहां बनती है कि जहां उच्च तापमान और उच्च वर्षा, अब उच्च तापमान और उच्च वर्षा कहां है, हमारे तटीय वाले भाग में, जहां वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तापमान भी अधिक रहता है, उन्हीं वाले भागों में। और किस कारण से, लीचिंग के कारण, लीचिंग आपका निच्छालन, निच्छालन की घटना के कारण। और निच्छालन क्या है, मान लीजिए ये वाला भाग है, यहां पर जल की मात्रा है और ये जल का अवशोषण कहां चले जाता है, निचले भाग की तरफ, और पोषक तत्व बह करके कहां चले जाते हैं, निचले भाग में। तापमान अधिक रहता है तो बैक्टीरिया भी समाप्त हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब ग्रीष्मकाल होता है आपका, शीतकाल के बाद जब मौसम थोड़ा सा आपका सम होता है, बसंत की ऋतु होती है, उस समय मक्खी मच्छर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ग्रीष्मकाल आता है आपके मक्खी मच्छर भी समाप्त हो जाते हैं, अर्थात उस समय बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। इस वाले भाग में जब बैक्टीरिया समाप्त होंगे तो जीवाश्म का अपघटन नहीं होगा, अर्थात आपका जो अपशिष्ट है पेड़ पौधे और जीव जंतु की पत्तियां हैं तो उसका अपघटन नहीं होगा, और अपघटन नहीं होगा तो यहाँ पर जीवाश्म की क्या पाई जाएगी, आपकी कमी पाई जाएगी। तथा दूसरी चीज है, यदि हल्की नमी आती है तो ये दही की तरह लिप लिपी हो जाती है, और सूखने पर है ये ईंट की तरह कठोर हो जाती है। और जहां लोहा ऑक्साइड है इसका रंग लाल पाया जाता है। इस मृदा को है, इसका दूसरा नाम भी है आपका, इसे मखरली भी कहा जाता है। आपको कहीं पूछा जा सकता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, आपका मखरली है, मखरली, ठीक है। मखरली मृदा है। अब इसमें कौन कौन सी फसल बोई जाती है, इसमें आपका काजू, चाय,
कॉफी, और कहीं उर्वरकों की सहायता से गन्ना भी बोई जाती है। नेक्स्ट आता है कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो मैंने बताया कोस्टल रीजन में है, और तटीय क्षेत्रों में कहाँ कहाँ ये आपकी पाई जाती है। तो ये आपका है केरल है, आपका तमिलनाडु है, उड़ीसा जैसा राज्य है, गुजरात राज्य है, और असम राज्य में पाई जाती है। कौन कौन से एरिया हैं मैं उसमें बता देता हूँ आपका। ये वाला एरिया, और आपका इधर चलेंगे तो ये असम वाला एरिया, वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है आपकी, लेटेराइट। नेक्स्ट आता है आपका एरिड सॉइल, बलुई मृदा, शुष्क मृदा, एरिड सॉइल। देखिए जहां पर तापमान है 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे शुष्क क्षेत्र कहा जाता है, और जहां तापमान अधिक होगा तो चट्टानों में अपघटन अधिक होगा, अर्थात भौतिक जो अपक्षय है वो की घटना है आपकी अधिक होगी, जिसे हम यांत्रिक या फिजिकल वेदरिंग कहा जाता है। तापमान अधिक होगा, चट्टानें टूटेंगी, और जैसे ही रात का समय होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो चट्टानें हैं क्या होंगी, आपस में कंप्रेस होंगी। और जब ये बार बार है आपका कंप्रेशन और टेंशन बार बार आपस में घटना होगी, तो चट्टानें क्या होंगी, बार बार टूटेंगी, और इसमें सिलिकेट हैं अलग हो जाते हैं, और बालू के कण हैं वो बनते हैं। दूसरी चीज है कि यह मृदा है दिखने में बलुई होती है, लेकिन प्रकृति में लवणीय है। जहां पर जल की उपलब्धता है वहां इसमें अच्छी कृषि कार्य है वो आपका किया जा सकता है। दूसरा है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। ये आपका ये पश्चिम राजस्थान वाला एरिया, दक्षिण पश्चिमी पंजाब हरियाणा का एरिया, और उत्तरी गुजरात का एरिया है। यहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है आपकी, ये शुष्क या बलुई मृदा पाई जाती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में आपका, दक्षिण पश्चिमी और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी ये आपकी पाई जाती है, और उत्तरी गुजरात में है ये आपकी पाई जाती है। कौन सी, इसमें नमक के कण की मात्रा है थोड़ी अधिक होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं वन या पर्वतीय मृदा। सिक्स नंबर पर आपका वन, या इसको दूसरा भी है पर्वतीय। देखिए ये कहाँ पाई जाती है, जहां पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, उन वाले भागों में पाई जाती है। दूसरी चीज है मैंने बताया कि जैसे जैसे ऊंचाई पर चलते हैं टेम्परेचर कम होता है, ज्यादा होता है, कम होता है, कम होता है। आपने देखा होगा भारत के मैक्सिमम वन हैं वो पर्वतीय क्षेत्र में ही है, लेकिन वन अधिक हैं, जीवाश्म कम पाए जाते हैं। कारण क्या है, मैंने पहले बताया था कि जहाँ टेम्परेचर कम होगा आपके जो अवशिष्ट हैं पेड़ पौधे जीव जंतुओं का, उनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, विघटन वियोजन नहीं होता है, और इस कारण से जीवाश्म की मात्रा है वो कम होती है, अर्थात ये कम उपजाऊ होती है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये आपकी पर्वतीय मृदा है। इधर आपका ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आपका हिमाचल, उत्तराखंड, इधर आप चलेंगे तो ये पश्चिम वाला ये वाला भाग है आपका अरुणाचल प्रदेश, इन वाले भाग में है भूभाग में कौन सी पाई जाती है, पर्वतीय या वन मृदा पाई जाती है। दूसरी चीज है ऊंचाई है, ढाल अधिक है, तो बताइए मृदा अपरदन कम होगा या अधिक होगा, मृदा अपरदन है यहाँ पर अधिक होता है। चूने की कमी है यहाँ पर पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर पर्वतीय वाले भागों में क्या फसलें बोई जाती हैं, तो यहाँ पर बागवानी फसल बोई जाती है, और खासकर उसमें कौन सी है, चाय है आपका, फल हैं आपके जैसे आपने देखे होंगे जो एप्पल है, सेब है, कश्मीर है या हिमाचल प्रदेश है, कुल्लू मनाली है, वहां से आपका आते हैं। दूसरी चीज और है कॉफी, निचले वाले भाग में
ये वाला पर्वतीय वाला भाग, निचले वाले भाग में कॉफी है। गरम मसाले आपका इत्यादि उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट आपकी जो अगली मृदा आती है, नेक्स्ट पे हम बात कर रहे थे, नेक्स्ट है आपकी 7वें नंबर पर लवणीय, जिसमें नमक की मात्रा है अधिक पाई जाती है। और नमक की मात्रा कहाँ अधिक पाई जाएगी? जहाँ अपवाह तंत्र है वो सुविकसित नहीं पाया जाता है। जहाँ पर वर्षा है 25 सेंटीमीटर से कम होती है, इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। इसको रेहे, कल्लर, ऊसर आदि नाम से जानते हैं। इसको पूछा जा सकता है कि रेहे, कल्लर, ऊसर किसे कहा जाता है। एक और आता है लवणीय मृदा है, किन्हें कहा जाता है? अर्थात पीएच मान के आधार पर, पीएच मान के आधार पर अम्लीय मृदा उन्हें कहा जाता है जहां पीएच मान 0 से 7 के मध्य होता है। और क्षारीय उन्हें कहा जाता है जहां पीएच मान 7 से 14 के मध्य होता है। ठीक है, इस चीज को है वो क्लियर रखिए। दूसरी चीज है, यह मृदा है, यहाँ पर जल भराव है वो आपका मिलता है, क्योंकि यह मानवीय कारणों से भी हो सकती है और प्राकृतिक कारणों से भी। अब दूसरी चीज आती है कि लवणीय मृदा है कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये पश्चिम राजस्थान में भी पाई जाती है। दूसरा है हमारा गुजरात में भी आपके मिलती है, और उसके साथ साथ ही है पश्चिम बंगाल राज्य में भी ये आपकी पाई जाती है। नेक्स्ट एक और हम चलते हैं, पीटी सॉइल, अर्थात उसे हम कहते हैं पीठ में मृदा। पीठ में मृदा जहां जल अधिक है, अर्थात दलदली क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। जहां दलदली क्षेत्र अधिक है, वनस्पति वहां अधिक है, जीवाश्म वहां अधिक है, अर्थात इसे जैव मृदा भी कहा जाता है। जैव मृदा, और ये खासकर डेल्टाई क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। चाहे वो आपका महानदी का डेल्टा हो, चाहे आपका गोदावरी का डेल्टा हो, चाहे कृष्णा का हो, चाहे आपका कावेरी का डेल्टा हो, अर्थात उन वाले भागों में है ये आपकी पाई जाती है। दूसरा है गुजरात में, अर्थात सब कहाँ का पाई जाती है? तो गुजरात, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आपका महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टा में ये नदी है पाई जाती है। एक और सवाल हमारा इसमें है कि इनका विस्तार के आधार पर इनका क्रम अगर पूछ लें आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो सबसे ज्यादा जो विस्तार है हमारी जलोढ़ मृदा का है। उसके बाद में है आपका लाल पीली का है, लाल पीली मृदा। उसके बाद ब्लैक आपकी काली मृदा, और उसके बाद है लेटेराइट। एक और है आपका कि इसमें हम बात कर लेते हैं कि शुष्क कृषि के लिए है कौन सी मृदा है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, तो वो आपकी काली मृदा होती है। एक और है लाल पीली मृदा का सबसे ज़्यादा विस्तार है वो किस राज्य में है, कहीं पूछ लें आपसे, तो वो तमिलनाडु में है। ये था हमारा मृदा का प्रकार। उसके बाद में मृदा की अपरदन की क्या समस्या है, उसका कैसे समाधान किया जाता है, उसको हम एक अगले वीडियो में है बात करेंगे। धन्यवाद।